नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कहां तो राहुल गांधी ने सोचा था कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो संसद के हीरो बन जाएंगे, मोदी सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे, संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करके प्रवचन देकर हीरो बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा तीर चलाया कि कांग्रेस पार्टी की हवा निकल गई। ये हवा निकल गई शब्द राहुल गांधी को बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया। जिस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को राहुल गांधी हथियार बनाकर मोदी सरकार पर प्रहार करना चाह रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उसी संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे को कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बना दी है। मोदी सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला कर लिया कि देश की जनता को जोर शोर से यह बताया जाए कि जो पार्टी संविधान और लोकतंत्र बचाने का ड्रामा कर रही है, उसने कैसे 1975 में इस देश में आपातकाल लगाकर, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का कुत्सित प्रयास किया था, संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया था और उसके बाद का घटनाक्रम यह बताता है कि मोदी का तीर न सिर्फ निशाने पर लगा है बल्कि घाव भी बहुत गहरा लगा है। और राहुल गांधी से आप पूछ सकते हैं, आप समझ सकते हैं उनकी भाव भंगिमा को देखकर। राहुल गांधी और कांग्रेस पर पहला हमला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आसन संभालने के साथ ही किया। स्पीकर ने इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पढ़कर उसकी कड़ी निंदा कर दी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस स्तब्ध रह गई क्योंकि उन्हें इस हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने आपातकाल को काला काल, ब्लैक पीरियड करार दिया और कहा कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर हमला किया था। उन्होंने यह भी कहा कि भारत पर इंदिरा गांधी ने तानाशाही थोपी, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। ओम बिरला ने जब कांग्रेस को आईना दिखाया कि तुम संविधान और लोकतंत्र की बात करते हो लेकिन तुमने तो खुद इनकी हत्या का प्रयास किया, तो कांग्रेस के लोग उस वक्त सदन में वेल में आने का प्रयास करने लगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि समाजवादी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और वो देते भी कैसे? उनके जो नेता थे मुलायम सिंह यादव, वो तो खुद जेल गए थे। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस का साथ नहीं दिया, उसने ये दिखाया कि इंडी गठबंधन में भी इस मुद्दे पर फूट पड़ चुका था। और इससे पहले आपने देखा था कि ममता बनर्जी ने कैसे स्पीकर पद के लिए कांग्रेस के कैंडिडेट के सुरेश को समर्थन करने से मना कर दिया था, क्योंकि ममता ने कहा कि भाई आपने एक तरफा फैसला कर लिया, हमसे पूछा भी नहीं। तो इंडी गठबंधन में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के फूट जो है धीरे धीरे वो भी गहरा होता जा रहा है। जब स्पीकर ने लोकसभा में आपातकाल को लेकर के प्रस्ताव पढ़ा और उसकी आपातकाल की निंदा की, तो राहुल गांधी को ऐसा लगा कि भाई स्पीकर ने तो उनकी पोल खोल के रख दी है। तो अगले दिन जब वो स्पीकर से मिलने पहुंचे तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने इमरजेंसी पर जो प्रस्ताव उन्होंने पढ़ा था उस पर अपनी नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक प्रस्तावों से हमें बचना चाहिए। अब मीटिंग के बाद जो वेणुगोपाल हैं, केसी वेणुगोपाल, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि राहुल जी ने विपक्ष के नेता के तौर पर स्पीकर को कहा कि इसे टाला जा सकता था। यह स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक संदर्भ है, इसे टाला जा सकता था, ये राहुल गांधी ने स्पीकर को कहा। तो आप समझिए कि राहुल गांधी को बहुत गहरी चोट लगी है और उन्होंने स्पीकर से मिलकर एक तरह से रहम की अपील की, और स्पीकर से अनुरोध किया कि भाई आप ऐसे मुद्दे ना उठाएं जिससे हमारी बेइज्जती होती हो। अब ये तो एक तरह से बेइज्जती हो गई ना कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वो लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की बात कर रही थी और वहीं स्पीकर ने एक प्रस्ताव पढ़कर यह बताया कि आपने तो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की 1975 में और आप ऐसी बातें करते हैं। और स्पीकर ने जो कहा था उसमें कुछ गलत नहीं था। पूरा देश जानता है कि 1975 में किस तरह से इमरजेंसी लगाई गई और लोगों के मौलिक अधिकारों को भी छीनने की कोशिश हुई। तो स्पीकर ने जो कहा था उसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन राहुल गांधी इतने एम्बैरेस हो गए
कि वो एक तरह से स्पीकर को कहने ये पहुंचे कि भाई आप रहम कीजिए और हमें इस तरह से एम्बैरेस मत कीजिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि सदन को हर 25 जून को, हर साल 25 जून को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि फिर कभी इस देश में इमरजेंसी लगाने का दुस्साहस कोई न कर सके और कांग्रेस को इस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में भी आपातकाल की चर्चा की और कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई और याद दिलाया कि कैसे आपने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। राष्ट्रपति मुर्मू ने आपातकाल का हवाला देते हुए इसे संविधान पर हमला तथा देश में अराजकता और आतंक का स्रोत बताया। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। राष्ट्रपति ने कहा, भारत के संविधान ने अपने निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान आने वाली सभी बाधाओं का डटकर सामना किया। इसने उन आक्रमणों पर भी विजय प्राप्त की जिनका सामना इसे स्वतंत्रता के बाद करना पड़ा, जैसे कि 50 वर्ष पहले देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। राष्ट्रपति ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपातकाल के लिए कांग्रेस को आईना दिखा दिया और कहा कि यह आपका लोकतंत्र है। इसके साथ ही गुरुवार को ही एक और ऐसा वाकया हुआ जिससे यह साफ हो गया कि राहुल गांधी ने स्पीकर से रहम की जो अपील की थी उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब हुआ ये, आपको पता होगा, ये शशि थरूर हैं कांग्रेस के सांसद। जब वो सांसद पद की शपथ लेने पहुंचे तो शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा जय संविधान। वो होता है ना, आज कई लोग दिखा रहे हैं कि हम संविधान के बहुत बड़े झंडा बरदार हैं और उसकी रक्षा करने वाले हैं। तो जो स्पीकर थे उन्होंने पलट के पूछ लिया कि भाई आपने तो संविधान की भी शपथ ली है, तो जय संविधान कहने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के ही सांसद हैं, वो स्पीकर से कहने लगे कि भाई जय संविधान तो कोई भी कह सकता है, आप इस पे क्यों नाराज हो रहे हैं। तो उसके बाद स्पीकर ने जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को डांटा है, उन्होंने कहा कि आप मुझे समझाएंगे कि हमें क्या करना है, आप चुपचाप बैठ जाइए। अब जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ओम बिरला ने उनको डांट पिलाई है दीपेंद्र हुड्डा को। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। अब मजे की बात यह है कि प्रियंका गांधी ने भी इस डांट पर अपना ऐतराज जताया है। लेकिन अब सोचने की बात यह है, प्रियंका गांधी को इस बात पर बड़ा ऐतराज है, लेकिन जब सदन में ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला था उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा और प्रियंका गांधी ने, उन्होंने भी कोई ट्वीट नहीं किया। अब सोचिए कि भारत के संसद में कोई जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, क्योंकि आप अपनी लॉयल्टी एक दूसरे देश के प्रति दिखा रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, प्रियंका गांधी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन अभी, और जो स्पीकर थे उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, दीपेंद्र हुड्डा उनको नहीं बता सकते, उनको गाइड नहीं कर सकते कि आपको कहाँ किसको टोकना है, कहाँ किसको नहीं टोकना है। और जय संविधान करके ऐसी पार्टी का एक सांसद जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगाया हो, तो उनको तो शोभा बिल्कुल नहीं देता। जय संविधान कहने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप तो ये दिखा रहे हैं ना, ये ड्रामा कर रहे हैं आप। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का शिकार करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मोदी को आंकने में भूल कर दी है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मोदी ऐसा करारा जवाब देंगे, लेकिन मोदी भी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा तीर चलाया है कि कांग्रेस के शहजादे अब रहम की अपील कर रहे हैं, लेकिन रियायत की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। और आज जिस तरह से स्पीकर ने दीपेंद्र हुड्डा को डांट पिलाई है, उससे तो बहुत स्पष्ट है कि इस तरह की ड्रामेबाजी का कोई असर नहीं होने वाला है। मोदी सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इन लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है और देश की जनता को यह बताना बहुत जरूरी है कि इनके जो दावे हैं संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, उनमें बहुत कोई दम नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।